हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नुह मेवात में जिस तरह कोरोना वायरस केसों की संख्या तेजी से बढ़ी थी, उससे कहीं ज़्यादा तेजी से मरीजों की रिकवरी करने में यह जिला अव्वल दर्जे पर गिना जा रहा है। सबसे खास बात तो यह रही कि इलाज के दौरान किसी भी मरीज को आईसीयू या वेंटिलेटर इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ी। नॉर्मल इलाज से ही सभी 52 मरीज अब तक ठीक होकर नल्हड़ मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि देश में रिकवरी रेट 26% के करीब है, लेकिन नुह मेवात जिले के अलावा पलवल जिले का रिकवरी रेट 90% से भी ऊपर है। पलवल जिले के हथीन खंड को जहां ज़्यादा मरीज मिले हैं, उसे भी मेवात के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर इस इलाके में मरीजों की प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो या फिर इसके अलावा कोई मरीजों को समय पर चिन्हित कर उनका बेहतर इलाज किया गया हो, लेकिन ठीक होने में इस जिले के कोरोना मरीजों का कोई जवाब नहीं है। सीएमओ ने कहा है कि यह तो जांच का इश्यू है कि लोगों की प्रतिरोधक क्षमता उनको जल्दी स्वस्थ करने में सहायक बनी है या फिर कोई और वजह है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग, नुह व मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अलावा हरियाणा रोडवेज का भी अहम किरदार रहा है। तो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की होम अफेयर्स की तरफ से जो डायरेक्शंस जारी होती हैं उसमें काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के। उसमें सैम्पलिंग का भी एक क्राइटेरिया है, नए केस आने का भी एक क्राइटेरिया है, और आपकी जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैनेजमेंट है, कंटेनमेंट जोन में है, ये शर्तें ये सभी मिलाने के बाद ही किसी ज़िले को रेड जोन में या ग्रीन जोन में या ऑरेंज जोन में कन्वर्ट किया जाता है। और एक स्पॉट ऑफ केसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, 10 से ज़्यादा कभी केस आते हैं तो इमीडिएटली रेड जोन में कन्वर्ट हो सकता है, चाहे वो ग्रीन जोन में ही क्यों ना हो। तो काफ़ी सारी क्राइटेरिया हैं, क्योंकि अब हमारे पिछले 13 दिनों में कोई केस नहीं आया और हमारी सैम्पलिंग की दर भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से हमें ऑरेंज जोन में कन्वर्ट किया गया। और ऑरेंज जोन में अगर एक भी केस हो तो ऑरेंज जोन में तो डिस्ट्रिक्ट रहता ही है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों का योगदान है। ज़्यादातर हमारे केसेस एसिम्प्टोमेटिक थे, तो हो सकता है कि जो वायरस का जीनोम या जो वायरस का स्ट्रेन, जो पैटर्न था वो डिफरेंट रहा हो, वो इतना सीवियर ना रहा हो। सबसे पहली तो पॉसिबिलिटी ये है। इसके अलावा इम्यूनिटी डेफिनेटली हर एरिया की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि यहाँ हर्ड इम्यूनिटी बेटर हो संभवतः इस वायरस को लेकर। दूसरा, कई थ्योरीज और भी कही जा रही हैं कि जो मलेरिया प्रोन एरिया है या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन या क्लोरोक्विनीन खाने वाले एरिया में इसकी सीवियरिटी कम है, लेकिन इसका भी कोई साइंटिफिक अगर मैं कहूँ पहलू या प्रूफ है वो अभी क्लियर तरीके से या क्लियर कट तरीके से सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये डेफिनेट है कि हरियाणा में नहीं, पूरे शायद देश में रिकवरी रेट हमारा ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है, और संभवतः हमारे सारे मरीज़ ठीक होंगे तो 100% रिकवरी रेट हासिल करने वाला शायद पलवल और मेवात ही एरिया होगा। तो जिसको कहना चाहिए टोटल पलवल और नूह, इसको मेवात ही कहा जाता रहा है पहले, तो शायद संभवतः हम 100% रिकवरी वाले देश में पहले एरिया बनने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी बसों की आवश्यकता पड़ी तो तुरंत बसों के इंतजाम कराया गया। इस जिले के लोगों में कुछ बात तो है जो तेजी से लोग अच्छे होते चले गए। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि जहां तक मेवात जिले का रेड जोन से ऑरेंज जोन में आने की बात है, तो केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय कई पैमाने देखता है, जिसमें सैंपल की रफ्तार, मरीजों की संख्या, मरीजों की ठीक होने के आंकड़े इत्यादि बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है, तब जाकर फैसला लिया जाता है। यह राहत की बात है कि नुह जिला रेड जोन में आया है। उन्होंने कहा है कि अब ऑरेंज जोन में आ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी ज़िले में अचानक से 10 या उससे भी अधिक मरीज सामने आते हैं तो ग्रीन जोन से भी वापस वह इलाका रेड जोन में जा सकता है। इम्यूनिटी, लोकल इम्यूनिटी का मैं एक बार फिर कहूँगा, खान पान और रहन सहन, इन सब चीज़ों का फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें टू अर्ली टू से हैं, क्योंकि रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स में भी अभी एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करने के बाद भी और संभवतः काफ़ी सारी सर्वे स्टडी के बाद भी ये आगे आ पाएंगी कि इन सब चीज़ों का क्या योगदान रहा है। इसमें सबसे पहले तो मैं मरीज़, उनके रिश्तेदार और यहाँ की आवाम और जनता, इन सब का जो सहयोग हमें मिला है,
कभी भी हमें कोई सैम्पलिंग में या इनके इंतजामात में या इनके ट्रीटमेंट में या रीसैम्पलिंग में या एंटीबॉडी के लिए हमने टेस्ट करने में कभी किसी किस्म की कठिनाई ना हुई। उसके बाद हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे पुलिस कप्तान और हमारी जो मेडिकल कॉलेज की जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, उनकी डायरेक्टर, इन सब ने मिलकर हमने मिलकर एक टीम के तहत काम किया। और जो सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने टाइमली सब लोगों को इमीडिएटली ट्रेस आउट किया। उनके सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा अगर कहूँ आइसोलेशन पे हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उनकी होम क्वारंटाइन अकॉर्डिंगली किया हमने। पंचेज़ को, पंचायत को, सरपंच को इन्वॉल्व किया। इसकी वजह से ही हमने जो लास्ट केस जैसा आपको बताया, ये एक्टिव सर्विलेंस की वजह से या सरपंच या पंचायतों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से या एडमिनिस्ट्रेशन के सारे पहलुओं को एक साथ मिलने की वजह से वो केस भी हमारे नॉलेज में आया। अदरवाइज़ अगर ट्रेस नहीं हो पाता तो दिक्कत आती। इसके अलावा जो सबसे बड़ा योगदान रहा, मैं आपको कहूँगा, जो शायद अब तक जिक्र नहीं आया, वो हरियाणा रोडवेज़ का। हरियाणा रोडवेज़ को हमने दिन में, रात में, कभी भी अगर सैम्पलिंग के लिए हमें गाँव से टीम लाना पड़ा या कॉन्टैक्ट को लाना पड़ा या उनके कभी भी किया, तो दिन या रात हरियाणा रोडवेज़ ने कभी नहीं देखा। उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता।